नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के घने जंगलों में छिपे एक शिव मंदिर की। बड़ा रहस्यमयी है, दलमा शिव मंदिर। जी हाँ, कहते हैं वहाँ बिना बुलावे के कोई पहुंच ही नहीं पाता। बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है, स्रोत का नाम है दलमा शिव मंदिर का रहस्य, वो भी यही कहता है। हाँ, और ये स्रोत हमें काफी गहराई तक ले जाता है, उन मान्यताओं और कहानियों में जो इस जगह से जुड़ी हैं। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि यहाँ भगवान शिव सिर्फ स्थापित नहीं है, बल्कि जागृत रूप में माने जाते हैं। सही कहा। और एक गुफा का भी जिक्र है जहाँ कहते हैं कोई दिव्य रोशनी दिखती है। हाँ, तो आज का इरादा यही है कि इन सब रहस्यों को, इन मान्यताओं को थोड़ा समझने की कोशिश करें, परतें खोलें इसकी, है ना? जरूर। तो शुरुआत करते हैं कि ये मंदिर बना कैसे। स्रोत में एक कहानी है, काफी पुरानी, एक ग्वाले की। ग्वाला? अच्छा, क्या कहानी है? हाँ, तो वो ग्वाला रोज देखता था कि उसकी कुछ गायें वो जंगल में एक खास चट्टान के पास जाती थीं और अपना सारा दूध वहीं चढ़ा देती थीं। रोज एक ही चट्टान पर? ये तो सच में अजीब है ना? तो जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सब हैरान रह गए। फिर उन्होंने मिलकर उस जगह को खोदा और फिर? और खोदने पर जमीन के नीचे से भगवान शिव का एक लिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू लिंग। स्वयंभू मतलब जो खुद से प्रकट हो, किसी ने बनाया नहीं? बिल्कुल। यहीं से मंदिर की कहानी शुरू होती है, आस्था की नींव यहीं पड़ी। वाह, ये तो शुरुआत ही काफी नाटकीय है, लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते जैसा स्रोत बताता है। जी नहीं, एक और मान्यता है जो थोड़ी और अलौकिक है। लोग मानते हैं कि रात में जब सब शांत होता है ना, तब मंदिर के आसपास ओम नमः शिवाय मंत्र की गूंज सुनाई देती है अपने आप। सच में? ये कैसे हो सकता है? मतलब कौन जाप करता है? यही तो रहस्य है, कोई नहीं जानता, पर विश्वास बहुत गहरा है। और एक और चीज है जो सावन के महीने में होती है। सावन में? शिवजी का महीना क्या होता है? स्रोत कहता है कि सावन में अक्सर शिवलिंग के पास एक नाग देवता दिखाई देते हैं। नाग देवता? अरे वाह, शिवजी और नाग का तो संबंध बहुत गहरा माना जाता है। उनके गले में भी तो? हाँ बिल्कुल। तो भक्तों के लिए ये साक्षात शिवजी की मौजूदगी का प्रमाण बन जाता है। ये बात इस जगह के रहस्य को और पुख्ता करती है। जाहिर है, ये सब सुनकर तो लगता है कि वाकई वहाँ कुछ खास है। अच्छा, वो गुफा की बात भी थी ना? हाँ, वो गुफा, उसके बारे में भी बड़ी अनोखी बात है। कहते हैं कि उसमें एक बार में बस एक ही इंसान जा सकता है। एक ही? इतना संकड़ा है क्या, या कोई और वजह? शायद संकरा भी हो, पर मुख्य मान्यता नियम से जुड़ी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी उस गुफा के अंदर जाकर सफलतापूर्वक बाहर आ जाता है, हाँ, तो माना जाता है कि उसके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। क्या बात है! मतलब ये गुफा एक तरह की कोई परीक्षा हुई, या शुद्धि का रास्ता, दुखों से मुक्ति? बिल्कुल, एक तरह से आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है वो गुफा। तो आप देखिए, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। हाँ, ये बात तो साफ है। स्रोत इसे एक शक्ति स्थल कहता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ माना जाता है कि बहुत तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा है, महादेव का वास है वहाँ। शक्ति स्थल? तो मतलब लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर और ईंट की इमारत नहीं है? हाँ, ये एक जीवंत शक्ति है। एकदम सही, यही गहरा विश्वास है, शिव की जागृत उपस्थिति का विश्वास, जो लोगों को वहां खींचता है। ये सिर्फ आस्था नहीं, ये एक अनुभव है उनके लिए। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटे, हमने दलमा शिव मंदिर के कई पहलू देखे। वो ग्वाले की कहानी, स्वयंभू लिंग, रात में गूंजने वाले मंत्र, सावन में नाग देवता का दिखना, और वो चमत्कारी गुफा जो दुख हर लेती है। जी, और इन सब के मूल में है वो अटूट विश्वास कि वहां शिव स्वयं जागृत रूप में मौजूद हैं। यही इसे खास बनाता है। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कुछ जगहों के साथ इतनी तीव्र ऊर्जा या दिव्यता क्यों जुड़ जाती है। क्या ये सिर्फ प्रकृति है, या लोगों की सामूहिक आस्था की शक्ति, या कुछ और जिसे हम समझ नहीं पाते? क्या चीज है जो